अस्सलाम वीवर, मैं अख्तर कमाल आपका ट्रेनर, लाइफ कोच। और जिस तरीके से आप लोगों की अप्रिसिएशन रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन, लाइकिंग एंड द कमेंट्स, थैंक यू वेरी मच अगेन। और मेरी कोशिश और काविश ये होती है कोई एक नई चीज़, एक नया तजर्बा रिगार्डिंग माइंड साइंस या जिसको मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं कि वो, और इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेस्ड कोई ऐसी चीज़ कि आपकी लाइफ में उससे तब्दीली आए, कोई पॉजिटिविटी आए और अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं उसका इस्तेमाल आपको पता चले। बिकॉज दिस इज़ द कनेक्टिव माइंड, और इसकी पावर के जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 84 बिलियन न्यूरॉन और एवरी न्यूरॉन डिपिक्ट्स वन ब्रेन, तो उससे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। याद रखिए कि हर नॉर्मल इंसान को, हर इंसान को ज़िंदगी में या पर डे के हिसाब से 60,000 थाट्स आती है और उसको मैनेज किया जाता है। और जो बंदा एक 200, 400, 500 थाट में अगर अटक जाए और उसको मैनेज नहीं करें तो उसकी ज़िंदगी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना कुछ प्रॉब्लम है। तो यही दोस्तों बातों के लिए और यही चीज़ एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज कर लें। आज की बहुत बड़े काम की वीडियो है, बहुत आसान है, कम खर्च वाला नशीन वाली बात है। और आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि ऑटोमेटिकली आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर मसारो इमोटो। इमोटो एक्चुअली इंग्लिश में लिखते हैं लेकिन इसको जापानीज़ में इमितो कहते हैं, मसारो इमोटो। ये एक बहुत बड़े राइटर थे और सूडो साइंटिस्ट थे। अच्छा, सूडो साइंटिस्ट का मैं थोड़ा सा, एक वो तो बहुत लंबी तारीफ़ है और बहुत बड़ी एक चीज़ है। सिंपल इसका ये है कि ऐसी साइंस के मुरव्वजा उसूल कि जो कि माने ना जाएं और उनको एक्सेप्टेंस करने में ज़रा प्रॉब्लम हो, और वो उस पैरामीटर में जो साइंटिस्ट और साइंटिफिक एक जो रिसर्च बेस एक चीज़ होती है उससे हटकर जो चीज़ हो, दैट इज़ कॉल्ड सूडो साइंटिस्ट। और सूडो साइंटिस्ट में या सूडो साइंस में जो सबसे बड़ी जो अभी तक जो चीज़ चल रही है, इसमें हमारी जो फील्ड है, जो जिसको हम अल्टरनेटिव थेरेपी कहते हैं, अल्टरनेटिव थ्योरी है, उसके अलावा अल्टरनेटिव मेडिसिन है, सोशल डार्विनिज़म है, लूनार एक एनॉमलीज एक कहलाती है, लाइक दिस थिंग। तो दोस्तों इन्होंने बड़ी एक अजीब सी बात की। डॉक्टर जो है हमारे मसारो इमोटो ने ये कहा कि जो पानी है इसकी एक फीलिंग होती है, इसका एक रिएक्शन होता है और ये आपकी बात को समझता है, और ये इस तरह से इसके अंदर एब्जॉर्विंग एंड ऑब्जर्वेशन सॉर्ट ऑफ फीलिंग होती है। मैंने कि दिस इज़ द हिडन मैसेज इन अ वाटर, मैसेज फ्रॉम वाटर एंड द यूनिवर्स के, इस तरीके से इसकी कनेक्शन या कनेक्टिविटी इसकी होती है। तो दोस्तों इस थ्योरी को बड़ा एक मजाक में, लाइटली मोड में लिया गया। मैं उस शख्स को पर्सनली जानता हूँ जो 8-10 साल वहाँ टोक्यो में रहे और उनके साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ। अभी 2014 में जो है इमोटो जो डॉक्टर हैं इनकी डेथ हुई है। तो इन्होंने ये कहा था कि जो आपके रिएक्शंस है, आपके जो मोड हैं और आपकी जो लैंग्वेज है, इसको ये चीज़ समझता है। अच्छा, अपने इस तजर्बे को साबित करने के लिए उन्होंने मुत्तहिद जो है इसके तजर्बात किए, लेबॉर्ट्री टेस्ट की, और उसको एक कोइंसिडेंस की वजह से अगेन एंड अगेन 3-4 टाइम किया। तो सबसे बड़ा उनका एक जो पब्लिकली जिसे कहना चाहिए, जिसको कि उसकी आप वीडियो यूट्यूब पे भी और जो आपके गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। बेसिकली मेरी बात आपको जब समझ में आएगी जब आप इमोटो के ये जो है एक्सपेरिमेंट देखेंगे। वो बेसिकली उन्होंने क्या कहा, उन्होंने 4-5 एक वॉलेंटरी ग्रुप बनाए और उन वॉलेंटियर को अपनी लैब में उन्होंने उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि आई विल प्रूव माय वर्डिंग, और जो मेरी रिसर्च है मैं उसको मैं साबित करूंगा। और उस 5 का जो ग्रुप था, जो पेरेंट्स थे, माँ बाप थे, उनके साथ उनके बच्चे थे, और बच्चे भी मतलब छोटे नहीं थे कि 12-14 साल की जो एज के बच्चे थे, उनको अपनी लेबॉर्ट्री में बुलाया। और बुलाने के बाद उन्होंने 2 गिलास ऑफ जो बॉटल गिलास थी, जो बॉटल थी, जो कांच की थी, शीशे की थी, गिलास की थी, उसको सिंपली वो जो टोक्यो का जो टैप वाटर था उसमें से एक बोतल भरी, उसको बंद किया, दूसरी बोतल भरी की, और एक बोतल को दोस्तों बहुत ही गंदी और इंतहाई जिसे कहना चाहिए कि एक अंधेरी जगह पे उन्होंने रखा, और दूसरी को पब्लिकली उन्होंने उस बड़े मेज़ पे, एक टेबल थी उस पर बिछाया और उस पर उस वाटर को रखा। और तरीका उन्होंने ये कहा कि जिस तरह ह्यूमन शील्ड एक या ह्यूमन एक जंजीर जो है, ह्यूमन चेन बनाई जाती है, इसी तरह से पेरेंट्स यानी माँ बाप बच्चे सबको इस तरह से कहा कि आप ऐसे हाथ ज्वाइन कर लें और इस तरीके से यहाँ पर सारे इसको
सर्किल कर लें। और इस सर्किल करने के बाद अपनी तमाम तवज्जो जो है इस पानी पे आप दें, और इस तरह की कुछ वर्डिंग जो मैं बता रहा हूँ कि जो अफर्मेशन थी वो इस तरह से उसमें डालें आप कि आंखें आपकी बंद हों, और आंखें बंद होने के बाद ये 4-5 जो अफर्मेशन के अल्फाज है, आई लव यू वाटर, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो यूज़फुल, वी लव यू वेरी मच, और ये रिपीटेशन थी, ये चारों, वी लव यू वेरी मच, यू आर वेरी बेनिफिशियल और यूज़फुल, एंड यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ये करके दोस्तों 3 से 4 मिनट तक ये अफर्मेशन उन्होंने इस तरीके से उसमें पानी में दी। और देने के बाद उन दोनों बॉटल को उन्होंने इकट्ठा किया, और उसके बाद उसको क्रिस्टल जो जार था उस जार में लेके और लेबॉर्ट्री टेस्ट और ये सारी चीज़ें सब कुछ उन्होंने किया था। दोस्तों जो पहला वाला जो था, जो अंधेरी और गुलूमी और गंदी जगह पे जो वाटर रखा गया था, उसका जब माइक्रोस्कोपिक जो उन्होंने जो अपना उसका व्यू था, वो एक बहुत बड़ी स्क्रीन थी, उस पे उन तमाम लोगों को दिखाया, और दिखाने के बाद जब देखा तो उसमें एक बड़ी ही एक अजीब सी, जिसे कहना चाहिए एक शेप बनी थी। उस शेप को आप कोई नाम नहीं दे सकते, ना उसकी कोई शक्ल थी, ना वो ट्रायंगल थी, ना वो उसमें स्क्वायर, यानी कोई एक डी शेप टाइप की एक चीज़ थी जो एमर्ज हुई। और वो जो बच्चे 11-12 साल के थे और बच्चों बन के सच्चे जैसे मैं कहता हूँ, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी एक डर्टी और हॉरिबल चीज़ है, हम इसको नहीं देखना चाहते। और मुझ खादिम ने भी वो तजर्बा देखा है, और जो वो चीज़ देख के मुझे भी एक अजीब सा खौफ या अजीब सी चीज़ थी कि जो समझने नहीं आ रही थी, तो वो उनको हटाया। दोस्तों उसके बाद हैरत अंगेज़ तौर से जो सेकंड बॉटल थी, जिसमें अफर्मेशन दिया गया था, जिसमें एक ग्रेटिट्यूड दिया गया था, जिसमें एक तारीफ़ की गई थी, जिसमें एक शुक्र अदा किया गया था उस पानी का, ग्रेटिट्यूड का, तो उसके क्रिस्टल को जो है उसको यानी प्रोसेस ये था कि जार लिया, जार लेने के बाद उसको उन्होंने जो है एक फ्रीजिंग पॉइंट में 1-1.5 घंटे के लिए रखा। उसके बाद जो माइक्रोस्कोपिक जो सिलसिला था, जो तजर्बा था, तो उसके बाद जो उसकी क्रिस्टल की जो शक्ल बनी है दोस्तों, वो एक छोटे से पॉइंट से, यानी जस्ट लाइक एक छोटा सा पॉइंट था, ये मैं यहाँ आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक छोटा सा एक इस तरीके के एक छोटा सा पॉइंट था, और इस पॉइंट को एक इस तरीके से एक बेहतरीन सा एक, जैसे कहना चाहिए एक फ्लावर की शक्ल थी, और उसके बाद वो दूसरा कनेक्टिंग, तीसरा कनेक्टिंग, इतनी अच्छी उसकी शक्ल आई उस पानी की या उस क्रिस्टल की कि बच्चे कहते हैं वी लव दिस, दिस इज़ अमेजिंग। और उसके बाद वो तमाम जो लोग थे, जो सूडो साइंटिस्ट और जो इस तरह की बात करते थे, उन्होंने जापान में इस चीज़ को माना कि नहीं ये बिल्कुल चीज़ सही है। और उसके बाद कि कोइंसिडेंस ना हो, उन्होंने 2-3 दफ़ा इस तजर्बे को दोहराया, और सबका जो था ये राय ये थी कि नहीं ये बिल्कुल सही है। पानी ऑब्ज़र्व करता है, रिएक्ट करता है, और अदर वर्ड देखता है, सुनता है, ये 2 लफ्ज़ तो नहीं कहे, लेकिन ये मैं ये कहता हूँ। दोस्तों डॉक्टर साहब की 5 बेहतरीन किताबें थी। एक तो थी द हिडन मैसेज इन वाटर, एक थी मैसेज फ्रॉम वाटर एंड यूनिवर्स, द हीलिंग पावर ऑफ वाटर, द मेरिकल ऑफ पावर। तो मेरिकल ऑफ पावर जो है इत्तेफाक से मुझे थोड़ा सा उसको पढ़ने का जो है इत्तेफाक हुआ, और मैं आपसे ज़रूर कहता हूँ कि इनमें से जो भी चीज़ें हैं वो करें। उन्होंने ये कहा कि वाटर इज़ द प्रूफ दैट आवर फिज़िकल रियलिटी इज़ इन्फ्लुएंस बाय आवर वर्ड, जिस तरीके से मैं आपसे कहता हूँ। अब ये दोस्तों ये सारी कहानी थोड़ी देर के लिए, ये क्या चीज़ थी, ये कहानी यही थी कि जो लोग मेरी वीडियो तसलसल से देखते चले आ रहे हैं, एक्चुअली तो मुझे आज सिर्फ डॉक्टर मसारो अमितो का सिर्फ यही एक फीलिंग और ये तमाम चीज़ें एक फ़लसफ़ा बताना था, लेकिन इसके साथ साथ मैं दोनों चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। आखिर में मैं आपको एक डेमो भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसके रिज़ल्ट देख सकते हैं। अब दोस्तों ये चीज़ क्या थी, ये जो मैं जो कहता हूँ प्रूफ दैट आवर फिज़िकल रियलिटी एंड इन्फ्लुएंस बाय द वाटर। आपको अगर याद हो तो पिछले किसी वीडियो में, ये तो खैर एक पानी और दरख्त और ये जो परिंदे ये तो अलग है, मैंने पत्थर पे भी और ये जो चावल के दाने पे भी एक चीज़ थी, और आने वाले वक्तों में मैं आपको बताऊंगा कि आपका मूड, आपकी नफ़रत, आपकी वर्डिंग, आपकी प्रेजिंग, आपकी एक अच्छी चीज़ किस तरीके से उस पर असरअंदाज होती है। तो दोस्तों बच्चों ने जब वो क्रिस्टल देखा, एक बहुत बड़ी अच्छी शेप, खूबसूरत सी शेप, और जो मज़े की बात है वो जिस तरह मैंने बताया वो डॉट से वो सारी चीज़ें कनेक्टेड थी। मकसद ये था कि उन तमाम लोगों का अफर्मेशन, उन तमाम लोगों का थैंकफुलनेस, उन तमाम लोगों का ग्रेटिट्यूड उसके अंदर मुंतकिल हो गया, और उसके बाद ये पानी को जो है 2-4-5 घंटे में उन्होंने इस तरीके से उसका सारा कुछ दे के दिया। दोस्तों इस क्रिस्टल की शक्ल बिल्कुल किसी खिले हुए फूल की तरह बेहद ताज़ा खूबसूरत थी, लेकिन अदर हैंड जो था वो आपने देख ही लिया कि क्या है कि
अब जो मेन ग्रेटिट्यूड का वो था कि उन्होंने इतनी लंबी बात या इस तरीके से उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि थैंक यू वाटर, वी लव यू वेरी मच वाटर, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो यूज़फुल। और इस तरीके से वो वाटर जो है सिंपल में वो चीज़ एक ड्रास्टिक एक चेंज आई और ये सारी चीज़ें हुई क्रिस्टल में। दोस्तों ये था क्या, ये अगर मेरी सीक्वेंस से जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनको मज़ा भी आएगा और पता भी चलेगा। दोस्तों ये एक ऐसा एक तरीक़ाकार है जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड का ढक्कन हटे, किस तरीके से उसका गेट हटे, किस तरीके से उस पर जो है एग्ज़िट की वो चीज़ हटे और इंटर हो आप दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में। ये भी टूवर्ड्स उसी तरफ था माइंड साइंस के कि किस तरीके से आप बात पहुँचा देते हैं। और अफर्मेशन की जो पावर थी वो इन्होंने इस तरीके से ये दी। दोस्तों एक बड़ा ही एक रैपिडली एक डेमो में आपको मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, इसकी आप मज़ीद रिसर्च और वो कर सकते हैं। और जो मेरिकल ऑफ वाटर है और जो हीलिंग पावर ऑफ द वाटर है वो आप ज़रा पढ़ेंगे तो आपका उन कंसेप्ट क्लियर होगा। और कंसेप्ट क्लियर से पहले ही अगर मसारो अमितो साहब का अगर आप ये पता कर लेंगे उन्होंने वाटर में क्या वर्क किया। अभी जो मैं आपके सामने एक चीज़ बता रहा हूँ, ये मैंने शीशे का गिलास, इसमें ये मैंने आपके सामने ये पानी डाला। दोस्तों बड़े ध्यान से गौर से और मैं बहुत ही आराम से ये मैं बात बताऊंगा। और ये मेरे पास एक स्टिकिंग शीट है। स्टिकिंग शीट में से दोस्तों मैंने जो अपनी अफर्मेशन है वो 5 चीज़ों पे रखी है। और एक आप याद रखें कि जब आप कभी कोई चीज़ें अफर्मेशन दें और जो आगे चल के वीडियो में होगा, लेकिन ये मैं पहले आपको बता दूँ कि दैट शुड नॉट बी मोर देन 5। वो एटलीस्ट 5 होनी चाहिए, 4 या 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए ये सिंपल, अगर आपको मेरा कैमरा दिखा सके तो ये मैंने कुछ इस तरीके से एक स्टिकिंग शीट पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। और अभी जो मैं डॉक्टर अमितो का जो प्रैक्टिकल जो डेमो है वो आपके सामने करूँगा और आप अपने हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि वो ताल्लुक़ उनमें एक दूसरे से हो, ऐसा ना हो कि आप ये बात और वो बात और उधर देखिएगा। आप सुनिएगा इन 5 का ताल्लुक़। फर्स्ट जो मेरा अफर्मेशन है, मैंने कहा आई हैव डैशिंग पर्सनैलिटी 1। नंबर 2 माई कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज्ड। थर्ड वन है माई टाइम मैनेजमेंट स्किल मच इम्प्रूव्ड। चौथा है माई सेल्फ वर्थ इज़ वेरी हाई। लास्ट वन 5th आई एम वेरी थैंकफुल पर्सन। आई एम वेरी थैंकफुल पर्सन। दोस्तों ये 4 जो मैंने एक अफर्मेशन है अपनी है वो मैंने इस पानी के गिलास में इस तरीके से पेस्ट कर देनी है। ये आप दोबारा देख सकते हैं, पानी का गिलास है, यहाँ मेरी अफर्मेशन है 5 जो मैंने जो है यहाँ पर इसको प्लेस कर दी। दोस्तों लेफ़्ट हैंड साइड पे ये आप देखेंगे ये गिलास मैंने रखा है और इसके ऊपर अपना राइट हैंड इस तरह से लिखा है। और ये पांचों चीज़ें जो है, जो 5 मेरी अफर्मेशन है, मैं इसको जिस तरह से दोहराऊँगा अब आप देखिए। अगर आंख बंद करके आप ज़्यादा इससे जैसे तरीके से मैं बताता हूँ, इनहेल एंड आउट एक्सेल करने के बाद, अब ये देखिए ये 5 को मैं किस तरीके से इसमें अफर्मेशन देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई हैव डैशिंग पर्सनैलिटी, माई कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज्ड, माई टाइम मैनेजमेंट स्किल मच इम्प्रूव, माई सेल्फ वर्थ इज़ वेरी हाई, आई एम वेरी थैंकफुल पर्सन, I have dashing personality. My confidence level is increased. My time management skill much improved. My self-worth is very high. I am very thankful person. I am very thankful person. दोस्तों ये 3 से 4 मिनट तक, उसमें चाहे 8 दफ़ा हो 10 दफ़ा हो, ये आपने इस तरीके से अफर्मेशन करने के बाद ये गिलास आपने साइड में रख लेना है। और इस साइड में रख के इस गिलास को आपने इस तरह किसी चीज़ से ढक देना है और इसको कम से कम 3 से 4 घंटे, आई रिपीट, कम से कम अफर्मेशन आफ्टर अफर्मेशन 3 से 4 घंटे के लिए इस गिलास को आपने रख देना है पानी को। और उसके बाद 3 घंटे के बाद आप इस पानी को पी लें। ठीक है दोस्तों यही चीज़ एक तीसरी मुझे वीडियो बनानी थी, लेकिन मेरी आज थोड़ा सा लंबी वो होगी बात, लेकिन मैं आपको ये बता, ये तो आपके, अच्छा ये आपको पी लेना है पानी।
इस तरह अफर्मेशन डालनी है। ये इंशाल्लाह ये आपकी अफर्मेशन इस पानी में हो जाएगी। और पानी को ज़ाहिर अभी मैंने रखा है, उसका तरीका भी मैं आपको इस तरीके से नहीं जो सुन्नत हमारा तरीका, आराम आराम से पी के, आराम आराम से पी के। और ज़्यादा इफेक्टिवनेस के लिए एक और मैं बात बता दूँ, इसमें आपने 5 दफ़ा अफर्मेशन डाली है। इस पूरे गिलास को 5 दफ़ा घूंटों में आराम आराम से आपने पीना है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आजकल जिस तरीके से पेरेंटिंग गाइड बच्चों का, यूथ का और दूसरे मसले मसाइल का, और मेरे पास बहुत सारी ईमेल्स आती हैं और ये तमाम चीज़ें आती हैं, या आप किसी और के लिए भी ये काम कर सकते। एक लेट सपोज कि एक बच्चा है और वो बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत अच्छा उसका इंक्रीजिंग ट्रेंड से डिक्रीजिंग ट्रेंड हो गया और वो नहीं सुनना और बागी है, और जिस तरीके से आजकल का एक सिलसिला चल रहा है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, रिपीटेडली आई एम टेलिंग यू, द अफर्मेशन शुड बी एक इंटरलिंक्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर उधर की, मसलन मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि बच्चा है, माई चाइल्ड कंसंट्रेशन इम्प्रूव्ड, he is a obedient child, he is regular in school, he is very sweet child, he is taking interest, he is responsible now। और ये सारा कुछ करके अफर्मेशन का वही तरीका, वही चिट इस तरह से लिख के लेफ़्ट हैंड में ये गिलास और राइट हैंड पे ये लेके आंखें बंद करके, या अगर याद हैं वो चीज़ें या चिट देख के सुकून से आराम से सांस लेने के बाद ये अफर्मेशन आपने दिए। 3 से 4 घंटे आपने ये पानी रखना है। रखने के बाद उस बच्चे को, उस नौजवान को, या जिसको भी है, जिस तरह से ये पढ़ा दें। ये कोई टोटका या कोई डब्बा पीरी या वो और मंजन बेचने वाली दोस्तों ये बात नहीं है। मैं आपके पास हमेशा जो चीज़ लेके आता हूँ उस पर ख़ुद अमल करता हूँ, और ख़ुद अमल करने के बाद जो मेरे असातिज़ा इकराम हैं उनसे इजाज़त लेने के बाद में ये टूल्स एंड टेक्निक एंड थेरेपी आपके पास लेके आता हूँ। ये आप ज़रूर करें। और इसका बेस्ट टाइम जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो एक सुबह उठने के से पहले, लाइक जैसे ही सुबह आप अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद, वो जिस तरह ईथर वाली मैंने बात की है कि आप फुल ऑफ एनर्जी चार्ज होते हो, उस वक्त आपने ये चीज़ करनी है, नंबर 1। नंबर 3, यानी 2 को मैं स्केप कर रहा हूँ। नंबर 3, आपने जब सोने से पहले, जब सबकॉन्शियस माइंड का आपको पता है कि पावर है और चार्जिंग, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस की चार्जिंग होती है, उस वक्त भी जो है उसके अंदर मैसेज घुसेड़ने का, उसको अपनी प्लेसमेंट का प्रोग्राम करने का बड़ा अच्छा टाइम होता है कि उस वक्त करनी है। इन बिटवीन अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप अपने वर्क प्लेस पे हैं, अगर आप अपनी शॉप पे हैं, अगर कहीं भी हैं, तो मेरे ख्याल से ये इतना एक बड़ा मसला नहीं होगा। अगर आपको अफर्मेशन अपनी याद है तो उसमें ये चिट की ज़रूरत नहीं है। ये याद, आई रिपीट वन अगेन, रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आपको अपनी अफर्मेशन याद है तो इस चिट की ज़रूरत उसको प्लेस करने की नहीं है। चिट का और इसका फ़लसफ़ा सिर्फ इतना है कि आप जो है रैम्बलिंग आपकी थॉट ना हो, और आप बिल्कुल फोकस होकर बताएं कि ये और ये। अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप इस तरीके से दोस्तों कहीं भी करने के बाद रख सकते हैं, लेकिन वक्फा 3 आवर्स से पहले नहीं होना चाहिए। 3 आवर्स एटलीस्ट इस पानी को रखें। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए कि आपके ज़राए हैं, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि जो टेस्ट डॉक्टर अमितो ने जो अपनी लेबॉर्ट्री टेस्ट और माइक्रोस्कोपिक उसमें दिखाया और एक बड़े स्क्रीन पे दिखाया, तो मैं आपको 100% यकीन करता हूँ कि इसमें क्रिस्टल ये चीज़ ज़रूर आएगी। ये तो कुछ एक आने वाले वक्तों में इससे ज़्यादा और चीज़ें आपको होंगी। 1-2 रिक्वेस्ट आपसे थी कि जो मेरे दोस्त अहबाब या जानने वाले हैं वो कोशिश करें कि मैसेंजर पे मेरे से बात करने का थोड़ा सा मसला हो जाता है, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी आपको पता है कि इदारे में वो कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरा ये था कि कोई भी इस तरह के क्वेश्चन हैं, क्यूरीज़ हैं और क्लैरिफिकेशन है, तो आप प्लीज़ उस पर्टिकुलर मेरी वीडियो के जो कमेंट्स जो नीचे है उस कमेंट्स में आप इसको पूछें और मैं इसको वहीं जवाब दूंगा, या और जिस तरीके से, इस तरीके से आप के लिए इजी होगा। लेकिन ये व्हाट्सएप पे और इस पे मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि मैं इतना रेगुलर अपना जो है फेसबुक का पेज जो अपना मेरा जो है वो मैं देखता हूँ, लेकिन इसमें मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को जॉट डाउन करना। मेन मेरा मकसद जो है वो मैं रेगुलर अपनी ईमेल्स चेक करता हूँ और जो मेरा यूट्यूब का जो मेरा कमेंट सेक्शन है। तो अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें, खुद खुश रहें, दूसरों को खुश रहने की कोशिश की, और प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर वो करें। और तमाम काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह द ग्रेट का नाम लेके ये तमाम चीज़ें करें। बहुत सिंपली मैंने ये चीज़ें वो की है। इन केस अगर और भी आपकी समझ में कुछ ऐसा ना आया हो तो प्लीज़ डू आस्क मी और राइट मी इन माई यूट्यूब कमेंट्स, और इस चीज़ को ज़रूर करें।
और फिर इस मैजिक के इस जो पानी कितनी अहम ज़रूरत है दरियाओं में, नदियों में, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, इसको हम मतलब ज़िंदगी का तसव्वुर ही नहीं है। तो इसको ज़रा सा आप इस तरीके से करके देखें, फिर ये देखेंगे ये आपको किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से सुनता है, किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में वो लाता है। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यही प्लेसमेंट जो है ख़ुद अपना काम करेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।